मैं देखता हूँ अग्रवाल और ब्राह्मणों में उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। अब तो वो चाहे एसटी की मिल जाए, चाहे एससी की मिल जाए, चाहे वाल्मीकि समाज की मिल जाए, चाहे बंगाल से, चाहे बिहार से वो काम चला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बयान हैं एक जनप्रतिनिधि के, जो लाखों जनता का भरोसा को लेकर के चुने जाते हैं। ये बोल हैं धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव के, जो पूर्व में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, वर्तमान में धौलपुर करौली लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये जो शब्द कहे हैं वो अपने आप में कई सारे सवाल छोड़ते हैं। जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को ऐसे अमर्यादित बयान जो किसी भी वर्ग, किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हों, वो नहीं बोलने चाहिए। जिस तरीके से ये बयान जब से आया है, जब से ही माहौल गर्म है। ब्राह्मण समाज के द्वारा और अग्रवाल समाज के द्वारा, उनके साथ-साथ सभी समाजों के द्वारा उनकी आलोचना की जा रही है कि वो जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को ये जो जाति सूचक शब्द हैं, किसी भी जाति वर्ग को लेकर के वो नहीं लेने चाहिए। परिस्थितियाँ क्या हैं वो अपने आप में अलग बात है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरीके से भजनलाल जाटव के द्वारा ब्राह्मणों और अग्रवाल समाज को टारगेट किया गया है, उनकी भावनाओं को आहत किया गया है, इसको लेकर काफ़ी रोष है और अलग-अलग तरीके के बयान लोगों के आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ़ यही रह गया है? जो मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं लोगों की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सुरक्षा, ये जो मुद्दे जिन पर बोलना चाहिए किसी राजनेता को, किसी जनप्रतिनिधि को, उन पर न बोलते हुए ये जो मैं कहूँगा कि फालतू की बयानबाज़ी है, उनमें लगे हुए हैं और जनप्रतिनिधि किसी भी एक जाति वर्ग का नहीं होता है। ये अ, उनको अपने माइंड सेट करना होगा क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि सर्व समाज का होता है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। जब आप एक किसी भी लोकसभा का, विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप एक सर्व जातीय हैं। आपके अंदर जातिवाद का जो कीड़ा है, वो नहीं होना चाहिए। मैं भजनलाल जाटव से भी पूछना चाहूँगा कि धौलपुर की हालात इस वक़्त जो हो रही हैं, वर्तमान में अपन देखें, तो सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी की जो हालात हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएँ लोगों को मिलनी चाहिए, वो मुहैया नहीं हो पा रही, उन पर आप क्यों नहीं बोलते? जिन मुद्दों पर आपको बोलना चाहिए, उन मुद्दों पर नहीं बोल रहे हैं। जिन मुद्दों पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उन मुद्दों पर आप बोल रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं। ये कहीं न कहीं आपकी जो सोच है, आपकी जो मानसिकता है, उसको दर्शाता है और मैं हर राजनेता से सजेशन देना चाहूँगा कि जातिवाद से ऊपर उठ कर के आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप एक ज लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लाखों जनता का आप भरोसा हैं। आप उस भरोसे को कायम करिए, ये छोटी मानसिकता से आप ऊपर उठिए क्योंकि आप लोगों का भरोसा हैं, लोगों ने आपको चुना है, किसी एक जाति की बदौलत आप सांसद या विधायक नहीं बने हैं। आप राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, आपने कई मंत्रालय सँभाले, वर्तमान में भी आप जब मोदी का एक प्रचंड बहुमत आया, सरकार बनी, उसमें भी जनता ने आप पर भरोसा किया, धौलपुर करौली लोकसभा की जनता ने आपको चुन कर के संसद भेजा है। तो इन फालतू के जो बयानबाज़ी हैं, उनसे थोड़ा-सा हट कर के जो आवश्यकताएँ लोगों की हैं, जो परेशानियाँ लोगों को हो रही हैं, उन मुद्दों को आप उठाइए। जो भी लोग इस पोस्ट को देख रहे हैं, तो आप उसमें अपना अ राय भी दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में जो भी है वो आप अपनी राय ज़रूर दें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।